ये सब मेहनत करके लाया नंबर इतना और सर कोचिंग में नाम रोशन किया है। देखते हैं कि कभी भी कोई पर्व भी आता है ना तो छुट्टी नहीं देते हैं, और छुट्टी ना देने की वजह से मैंने डेली पढ़ाई होता है ना, इसके बच्चा चलते ही बच्चा यहाँ मतलब कि कोई भी बच्चा मैंने अच्छी तरह से मैंने पास हो। अब किसी किसी स्कूल में कि कोई भी पर्व आएगा ना तो बराबर ही छुट्टी, खाली उनको बहाना चाहिए कि कैसे भी छुट्टी का मौका मिले। क्या कहना चाहते हैं? वो तो सर गलत कर रहा है, वो सोच रहा है कि दूसरे के प्रचार पर मैंने अपना भी काम कर लें। हाँ, लेकिन मेरा बच्चा ये आदर्श कोचिंग में ही पढ़ा है युवराज। कर रहा है। मेरा बच्चा यहीं पढ़ा है, यही आदर्श कोचिंग में ही पढ़ा है और वो सब अपना अथी कर रहा है, गलत कर करके पोस्टर छपवा दिया। बिल्कुल, मैं इनके साथ अभी भी खड़ा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं कबूल कर रहा हूँ कि इन्हीं से मैंने पढ़ाई किया और आपको अगर आपको प्रूफ़ चाहिए तो इनके पास अटेंडेंस शीट भी है। आदर्श कोचिंग सेंटर है जो मेरा बच्चा है, दीपक कुमार 471 नंबर लाया है। इसको अदर कोचिंग वाला भी अपना नाम देकर भी अपना प्रचार प्रसार कर रहा है कि मेरा बच्चा है, हमारे कोचिंग से आया है। इस तरह से बच्चों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बच्चों को। हम आदर्श कोचिंग में आए तो इनके द्वारा सभी पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता था और इनका नोट्स भी बहुत ही बेहतरीन होता था। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत वर्षों का जो हम लगाए हुए थे वो आज मेरा सपना पूर्ण हो गया सर। इसका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो शिक्षक पवन सर हैं, युवराज सर हैं और साथ ही साथ जो मनिंदर सर हैं उनको देना। फ़र्क नहीं पड़ता है, पंखा रहे चाहे कुछ रहे, गर्मी लगे कुछ नहीं है, हमको ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हम बच्चों को यही कहते हैं कि शिक्षा कहीं भी मिल सकता है, आपको कहीं भी पढ़ सकते हो, जहाँ पे सर्दी गर्मी अगर ये सब अगर देखोगे तो पढ़ाई तुम्हारा नहीं हो। वो दो पर्सन यहाँ पर हैं, आदित्य कुमार और दीपक कुमार, जिन्होंने 471 नंबर मैट्रिक एग्ज़ाम में लाए हैं और आपका 439 नंबर। और वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सर है बगल में, यही दो पर्सन हैं। और देखिए यहाँ पर गर्मी वगैरह भी आता है और ये व्यवस्था यहाँ पर अभी इस रूम में प्लास्टर वगैरह भी नहीं है। तो एक याद आता है मेरे को खान सर भी एक ऐसे इंसान है ना जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके और इसी तरह से और अपने बच्चे को भविष्य को बदले और वो पूरा दुनिया में अभी नाम उनका है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आदित्य जी, कहाँ से हैं आप? जातिया क्या एज है आपकी? 13। 13। अच्छा, इसके पीछे क्या राज है? 439 नंबर, मतलब आप जो पढ़ाई वगैरह करते थे वो कितना, मतलब किस सिस्टम से, क्या शेड्यूल वगैरह, वो सारी चीज़ बता सकते हैं? जैसे ही हम आदर्श कोचिंग में आए तो इनके द्वारा सभी पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता था और इनका नोट्स भी बहुत ही बेहतरीन होता था, जिससे घर में एक बार रिवाइज करने पर उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। जैसे कि कोई एक चैप्टर है, सबसे पहले उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से उसका लेक्चर देते थे, जिसके बाद उनका नोट्स भी बनवा देते थे साथ ही साथ। और उसके बाद घर पे जब वो उसे एक बार अगर कोई पढ़ ले तो उसके बाद उस चैप्टर का सारा डाउट क्लियर हो जाता था, जो बहुत अच्छा लगा और जिसी के कारण मेरे इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा रहता था। अच्छा, ये मैट्रिक का एग्ज़ाम था, उसमें से 439 नंबर लाए हैं और जब बताएं कि अपना शेड्यूल सिस्टम के माध्यम से भी इस चीज़ का तैयारी किए थे, बताइए आपके इसका श्रेय किनको देना चाहते हैं? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं आदर्श कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर युवराज सर को देना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं को जाता है। और दूसरे में मेरे माता पिता जो हर पल मेरा पूरा सपोर्ट किए और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डालें और मैं पूरी आज़ादी से इंडिपेंडेंट होकर पढ़ाई करता रहा, जिसी के कारण मैं अभी 88.8% मार्क्स से अभी लाया हूँ। और मेरे साथ बगल में एक और पर्सन है जिनका नाम है दीपक कुमार, जिन्होंने 471 नंबर लाए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हो? देवकली, यहीं पे, यही गाँव है मेरा, जिस गाँव में कोचिंग है। ओके, इसका श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो शिक्षक पवन सर हैं, युवराज सर हैं और साथ ही साथ जो मनिंदर सर हैं उनको देना चाहूँगा और साथ ही साथ हमारे माता पिता को भी देना चाहूँगा क्योंकि उनका भी सपोर्ट रहा है इसमें। क्या बनना चाहते हो? एक इंजीनियर। एक इंजीनियर। इसके पीछे आप जो इंजीनियर भी बोल सकते हैं, एक इंजीनियर के पीछे क्या राज है? क्योंकि आजकल आप लोग भी जानते हो कि इंजीनियर जो है उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अच्छा। बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं यहाँ पे अभी भी जो पढ़े लिखे होते हुए भी इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखा है, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि नौकरी के पीछे भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग सीखनी है कोडिंग सीखने के लिए और उसी से मैं अपना ऐप बनाना चाहता हूँ, अपना सारा वेबसाइट, वेब पेज बाकी सब डिज़ाइन करना चाहता हूँ। क्योंकि इससे आपको एक अच्छी सी कंपनी मिल सकती है अगर आप में स्किल है, अगर आपको कोडिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आती है, आपको उसमें एक्सपीरियंस है, तो आपको एक अच्छी कंपनी हायर कर सकती है जो कि काफ़ी बड़ी हो सकती है। और अगर आपको कंपनी नहीं भी मिलती है तो भी आप वेबसाइट बना के, वेब पेज बना के आप अर्न कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद एक अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिल जाता है।
मतलब आप ठान लिए हो कि मेरे को वही बनना है? जी, जी। अच्छा, बीच में अगर रुकावट आता है तो? उसको झेलेंगे, बिल्कुल उसका सामना करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे अगर पीसी नहीं मिल रहा है, लैपटॉप नहीं मिल रहा, तो हम थोड़ा-सा और पढ़ाई करेंगे। अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो उससे भी हम एक पीसी खरीद सकते हैं और उसी से हम कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोडिंग सीखने के लिए एक पीसी चाहिए और उसी से आप सीख सकते हैं। ओके। यहाँ पर जैसे कि दोनों बच्चे थे, उन्होंने बताया कि सब ये दोनों का श्रेय दे रहे हैं सर का, जिनका नाम है युवराज सर, इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बरसों का जो हम लगाए हुए थे, वो आज मेरा सपना पूर्ण हो गया सर। और भी चाहेंगे कि इससे भी ज़्यादा मेरा आने वाला जो बच्चा है, अभी इन साल जो मैंने 2024 में एग्ज़ाम देगा, उसके लिए और बेहतर चाहेंगे कि वो बच्चा टॉपर में आ जाए, बिहार टॉपर में आ जाए। इसके लिए मैं बहुत जी तोड़ मेहनत खुद करता हूँ और बच्चों से भी करवाता हूँ। अच्छा सर, ये जो इसको देख के लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ें अभी तक इस रूम में प्लास्टर वगैरह नहीं, गर्मी के मौसम में गर्मी लगता होगा पूरा, बगल में हाईवे रोड है, तो इस तरह से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या ये आपकी स्ट्रगल है? यस सर, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पंखा रहे चाहे कुछ रहे, गर्मी लगे कुछ नहीं है, हमको ये सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ़ हम बच्चों को यही कहते हैं कि शिक्षा कहीं भी मिल सकता है, आपको कहीं भी पढ़ सकते हो, जहाँ पे सर्दी गर्मी अगर ये सब अगर देखोगे तो पढ़ाई तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो सर जो आने वाले जो भी बच्चे हैं, वो अगर आने चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो किस माध्यम से? अब बच्चा पर निर्भर करता है सर, वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कि कैसा पढ़ेगा, जहाँ पे उसको अच्छा पढ़ाई मिलेगा वहाँ पे जा सकता है। बहुत सारे हमारे एरिया में कोचिंग है, वो बच्चा को जहाँ इच्छा करेगा जहाँ जा सकता है। हम उसमें उसको हम ज़बरदस्ती कोई भी बच्चा से नहीं करते हैं। मेरे क्लास में भी आता है बच्चा, अगर 1 दिन पढ़ गया, 2 दिन 4 दिन पढ़ के भाग गया, उसको भी हम नहीं रोकते हैं। जिसको आना चाहे आ जाता है, हम उसको रोकते नहीं हैं सर। अपना जहाँ इच्छा होता है, जहाँ अपना भविष्य देखता है, वहाँ चला जाता है। एक सवाल है सर, मेरे को जितना मालूम है वो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी कोचिंग के जो 2 बच्चे हैं, इनका जो मार्क्स आया है 471 नंबर, इस नंबर को लोग यूज़ करके अपना कोचिंग का नाम में ये चीज़ कर रहा है। हाँ, ये जो मेरा आदर्श कोचिंग सेंटर है, जो मेरा बच्चा है दीपक कुमार 471 नंबर लाया है, इसको अदर कोचिंग वाला भी अपना नाम देकर भी अपना प्रचार-प्रसार कर रहा है कि मेरा बच्चा है, हमारे कोचिंग से आया है। इस तरह से बच्चों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बच्चों को। क्या ये सही है कि आपका मार्क्स, आपका नाम को यूज़ करके वो अपने कोचिंग का नाम चमकाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, यह बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं मेहनत कर पाओगे तो आपका रिज़ल्ट भी नहीं आएगा, और जब आपका खुद का रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप दूसरा का यूज़ करोगे तो फिर आपको पास कोई चांस नहीं बच जाता है, आपके पास कोई चारा नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम दूसरे कोचिंग के बच्चों का मार्कशीट यूज़ करके हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो आप हर साल वही करोगे जो आप पिछले साल भी किए हो। और इससे आपको क्या हुआ कि आपको प्रचार तो हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाने से ज़्यादा तो हमको ऐसे ही मिल रहा है, तो फिर आप हर साल वैसा ही करोगे और अपने पढ़ाने पे ध्यान नहीं दोगे। तो काफ़ी गलत है, और इससे आपको भी नुकसान होगा और आपके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस कोचिंग में आपका नाम और मार्क्स को यूज़ किया जा रहा है, क्या उस कोचिंग में कभी आप गए हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए? जी नहीं, मैंने उसका नाम भी नहीं सुना था। मुझे आज तक ये भी नहीं पता है कि वो कोचिंग आज कहाँ पे स्थापित है, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। उसका नाम जब मैंने सुना था तो मुझे पता चला कि हाँ, ये कोचिंग है, ऐसा-वैसा यहाँ पे किया जा रहा है। मैंने उसका नाम भी पहले नहीं सुना था कि हाँ, ऐसा कोचिंग है। तो इस बात से कन्फर्म है कि आप यहाँ पर पढ़े हैं और यहाँ से आपका जो भी आपको मार्क्स वगैरह जो भी आया है, सारी मेहनत सर ने किया है? जी, बिल्कुल, मैं इनके साथ अभी भी खड़ा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं कबूल कर रहा हूँ कि इन्हीं से मैंने पढ़ाई की है। और अगर आपको प्रूफ़ चाहिए तो इनके पास अटेंडेंस शीट भी है। ये तो सर से भी आप सुने, और ये बच्चे हैं जिनका मार्क्स और नाम को यूज़ किया गया था। तो इस चीज़ को भी कंफर्म करने के लिए इनके जो गार्जियन हैं, माता-पिता हैं, इनसे भी मैं बातें करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल पर आंटी। कैसे हैं? अच्छे हैं सर। कैसा फ़ील हो रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं आपके बच्चा इस तरह से मार्क्स वगैरह लाए हैं और पूरे ज़िला में नाम कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा है मेरा बच्चा। अच्छा, मेरे को कंफर्म करिए कि आपका बच्चा यहाँ पर ही पढ़ता था? हाँ सर, यहीं पढ़ता है। आपका बच्चा का जो नाम और मार्क्स का यूज़ करके रहे अलग कोचिंग संस्थान ने, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो सर गलत कर रहे हैं। मेरा बच्चा यहीं पढ़ा है, यही आदर्श कोचिंग में ही पढ़ा है, और वो सब अपना अथी कर रहा है, गलत कर के पोस्टर छपवा दिया है। बगल में चाचा जी हैं जो दीपक कुमार जी के पापा, कैसे हैं सर? जी अच्छे हैं सर। बढ़िया। जी बढ़िया। ओके।
सर आपके बच्चा का जो मार्क्स और नाम को यूज़ करे अलग संस्थान ने, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो सर गलत कर रहा है। वो सोच रहा है कि दूसरे के प्रचार पर मैंने अपना भी काम कर लें। हाँ, लेकिन मेरा बच्चा ये आदर्श कोचिंग में ही पढ़ा है युवराज सर के साथ। आपका जो बच्चे दीपक कुमार जी बोलते हैं कि मेरे को इंजीनियर बनना है, अगर आप उनको डॉक्टर बनाने के लिए चाहते हो तो? सर हमारा कहने से थोड़े बनना तो है सर बच्चा को ना, हम तो उसको बनाना चाहेंगे, उसको जो मन करेगा वही बनेगा। अब हम कहेंगे कि डॉक्टर बनेगा तो हमारे कहने से तो नहीं बनेगा, अब उसको जो मन रहेगा वही बनेगा। आपके बच्चे कभी जो आजकल के बच्चे हैं, चाहे मेरे को इतना मालूम है ना कि आजकल के जो बच्चे जन्म लेता है ना, अगर साल भर के बाद वो मोबाइल यूज करने लगता है, टच वगैरह, तो आपके बच्चे कभी ये चीज़ें मोबाइल के इस सब फेरा में नहीं पड़े हैं? मोबाइल तो चलाता है अच्छा, लेकिन जो काम की चीज़ है तो वही यूज करता है, ज़्यादा नहीं, दूसरा चीज़ नहीं यूज करता है। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो बच्चे मोबाइल में लगे हुए रहते हैं? जो मोबाइल के पीछे यदि पड़ जाता है बच्चा, वो समझिए कि सब दिन मोबाइल के पीछे पड़े रहेगा। मोबाइल को मैंने काम की चीज़ यूज करें, और ज़्यादा कुछ यूज करने के फ़ायदा नहीं है। मोबाइल तो से तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम तो कहेंगे इतने कि काम की चीज़ ही यूज करें। अच्छा, सर का इतना मेहनत है, सर का क्या फ़ी वगैरह है? कोई सर के हम यही देखते हैं कि कभी भी कोई पर्व भी आता है ना तो छुट्टी नहीं देते हैं, और छुट्टी उट्टी ना देने की वजह से मैंने डेली पढ़ाई होता है ना, इसके बच्चा चलते ही बच्चा यहाँ मतलब कि कोई भी बच्चा मैंने अच्छी तरह से मैंने पास हो। और किसी किसी स्कूल में कि कोई भी पर्व आएगा ना तो बराबर ही छुट्टी, खाली उनको बहाना चाहिए कि कैसे भी छुट्टी का मौका मिले। और यहाँ की मैंने प्रत्येक दिन आपको पढ़ाई मिलेगा, चाहे कोई भी पर्व हो चाहे कुछ भी हो, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये थे आदर्श कोचिंग संस्थान, और जो देवकली में पढ़ते हैं, मैं टीचर से भी बात किए, यहाँ से गार्जियन से भी, और जो बच्चे यहाँ से मार्क्स और इतना लाएं उनसे भी बातें करने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी लोगों को ये चीज़ें लगता है ना सर, लोगों को ये भी लगेगा कि ये लोग मीडिया वाले आके इस कोचिंग को प्रचार प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा सवाल उठ सकता है। लेकिन ये चीज़ें मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है, रियलिटी है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पर इस बच्चे ने जितना मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है ना, इस मुकाम को दिखाने के लिए कोई नेशनल टीवी चैनल न्यूज़ वाला नहीं आएंगे, वो हम ही लोग जैसे पत्रकार आएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग हर वो चीज़ें को उठाते हैं। तो लोग, लेकिन इस पर भी सवाल लोग करेंगे, और कोचिंग संस्थान वाला भी, कि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग है या प्रमोट कर रहे हैं। मैं इन बच्चे से भी पूछूंगा कि इनके पीछे मेहनत है सर का, या हम लोग के मार्केटिंग की वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसे हैं बाबू? जी सर, मैं ठीक हूँ। कहाँ से हो? हम सर जयंतिया से हैं। क्या नाम हुआ? आर्यन कुमार। ये बच्चे इतना नंबर लाए हैं सर की मेहनत की वजह से? यस सर, सर की मेहनत की वजह से लाए हैं नंबर। जी सर। और यहाँ पर और भी पर्सन है, उनसे मैं बातें करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम हो आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार, कहाँ से हो आप? जैंतिया से। ये बच्चे इतना नंबर लाए हैं कैसे? पढ़े हैं कोचिंग में, घर पे मेहनत किए तो युवराज। आप किस क्लास में पढ़ते 12th में। हो? 10th में आपका कितना मार्क्स है? 278। क्यों? बस लेट से कोचिंग किए थे। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर लड़कियाँ वगैरह हैं, इनसे बात ही करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम हुआ बाबू? मुस्कान कुमारी। कब से यहाँ पढ़ती हो? 2023 में पढ़ते थे। 2023 में यहाँ ज्वाइन किए पढ़ने। किस क्लास में पढ़ती हो? 12th में पढ़ते हैं। ये लोग जो बच्चे इतना मार्क्स वगैरह लाए हैं, इसके पीछे क्या करना चाहते हैं? ये सब मेहनत करके लाया है नंबर इतना, और सर के कोचिंग में नाम रोशन किया है। तो ये सारी चीज़ें मेहनतें हैं, जो अपनी मेहनत के बदौलत यहाँ पर सर का उस मुकाम को हासिल किया, और बच्चे ने उस मुकाम को हासिल किए। बहुत सारे बच्चे वगैरह इस तरह यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बहुत कष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमें वीडियो में पसीना छूट रहा है, वीडियो बनाने में ये लोग तो 2-2 4-4 घंटा यहाँ पर बैठते हैं, पढ़ते हैं। तो आप बता सकते हो कि कितना कष्ट होता है गाँव में जो कोचिंग संस्थान जो चलाते हैं। पटना में AC में भी बैठ के लोग इतना नंबर नहीं लाते हैं, AC के कोचिंग संस्थान स्कूल में भी बैठ के इतना नंबर नहीं लाते हैं, जो इतना गर्मी झेल कर ये लकड़ियाँ, ये टेबल कुर्सियों पर बैठकर नंबर लाते हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है इन लोगों पर, इन बच्चों पर, और इन कोचिंग संस्थान के टीचर पर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सतबीर यादव, आप देख रहे हैं सच बोलो न्यूज़। थैंक यू।